welcome back to another video of Commerce Champion. So भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठेले वाले से प्रोडक्शन में और कंपनी वाले के प्रोडक्शन में क्या फर्क होता है, यहां पर हमें वेरिएबल फैक्टर कौन से समझने हैं और फिक्स फैक्टर कौन से समझने हैं, ये सारी जानकारी आज ही बात करेंगे। तो टर्म 2 के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आ गए हम लेके प्रोडक्शन इस बार। अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करता हूं तो प्रोडक्शन से हमारे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में प्रोडक्शन से रिलेटेड आता है एक फैक्ट्री जिसमें कुछ इनपुट जा रहा है और कुछ आउटपुट निकल कर आ रहा है। यही सबके दिमाग में भी आ रहा है ना, तो प्रोडक्शन इसी को कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब भी आप किसी व्यक्ति के लिए एक यूटिलिटी फॉर्म कर देते हो, यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी किसी को कितना आनंद दे पा रही, किसको कितना सेटिस्फाई कर पा रही है, उसको हम बोलते हैं उसकी यूटिलिटी। तो अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए तो भैया व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की यूटिलिटी क्रिएट कर देना। पर इको वाले तो टेढ़े हैं, कॉमर्स वालों की भी तो चुल है, मानते नहीं है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में प्रोडक्शन को थोड़ा और रिवाइव किया गया है और उन्होंने बोला है प्रोडक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। यानी कि आप इनपुट लेके उसको आउटपुट में क्रिएट करेंगे। इनपुट का मतलब यू मस्ट हैव अ सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बिना रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज का, वैसे पॉसिबल नहीं है, पर मान लो अगर आप कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन नहीं कहा जाएगा। प्रोडक्शन कहा जाता है जब आप इनपुट लेते हो, उस पर प्रोसेसिंग करते हो और उससे क्या बना देते हो, आउटपुट बना देते हो, तो वो कहलाता है बालक सीधी भाषा में प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन किन किन लोगों से मिलकर बनता है? तो प्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्यों मतलब आउटपुट। आउटपुट कब बाहर आएगा? जब आप फंक्शन करोगे। क्या करोगे? फंक्शन करोगे। किसके ऊपर? कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, रोकड़ा, मजदूर और टेक्नोलॉजी बोलोगे इसको, टेक्नोलॉजी जो भी है, ठीक है। तो यहां पर लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, जब इन तीनों का समागम होता है, इन तीनों का मिलन होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? प्रोडक्शन। और उससे क्या निकल कर आता है बालक? बोल बोल, आउटपुट। अच्छा एक चीज ध्यान से सुन लो, थ्योरी के साथ अब न्यूमेरिकल भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। तो यार हम क्योंकि बहुत सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, तो एमसीक्यू की क्लासों के लिए आपको एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, फ्री की क्लास दूंगा। यही आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और उस डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू क्लास मिल जाएगी। सो गो इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ और फ्री एमसीक्यू क्लास जो है अटेंड करें यूजिंग कोड गौरव जे। चलिए, तो यहां पर ये समझ गए कि हमें आउटपुट कब निकलता है। आउटपुट कब आएगा? आउटपुट तब आएगा जब फंक्शनल रिलेशन, मेहनत होगी, काम होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, सब काम के लिए मेहनत लगती है। तो जब फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब कोई मेहनत होगी किस चीज पे? कैपिटल, रोकड़े पे, मजदूर के पैसा होगा, मजदूर होगा और टेक्नोलॉजी होगी, जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तब हमको कटक करके निकल कर आएगा क्या? आउटपुट। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है। अब समझो, अब बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। सीधी भाषा में समझाना चाहूं तो प्रोडक्शन करने का समय या अंतराल, हिंदी ज्यादा हो गई, तो टाइम पीरियड जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बालक शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। अब दोनों को समझो। मैंने आज एक धंधा शुरू करा पर मैं क्लियर नहीं हूं कि मुझे यही धंधा करना है। मैंने कहा हाँ भाई शुरू कर दिया, प्रॉफिट होगा, आगे बढ़ जाएंगे, और होगा, आगे बढ़ जाएंगे, साल 2 साल चला चलू के फिर अपने मेन पर्पस की तरफ निकल जाएंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब मेरा जीवन, मृत्यु, आना जाना सब इसी पे निर्भर है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, तो अंबानी जी की जो औलादे हैं वो औलादे क्या बोलेंगी? हमारा लॉन्ग रन बिजनेस है, लंबे समय का, खत्म ही नहीं होगा, हम निबट जाएंगे पर ये धंधा खत्म नहीं होगा। ये क्या हो गया? लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब आज चला रहा हूं, 6 महीने बाद हो सकता है बंद कर दूं, साल 2 साल में तो वैसे ही खत्म करके जाना है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट रन।
दोनों का मतलब समझो, फिर तुम्हारे 11वीं में क्या है वो समझना। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन, कम समय। अब समझना, कम समय का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में निपटा दूंगा। कम समय का मतलब 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकता है, कभी कभी 5 साल को भी कम समय बोलते हैं। अब सर अगर 5 साल को भी कम समय बोलते हैं तो फिर कम समय और ज्यादा समय में फर्क क्या है? फर्क है नियत का। किसका है? हमेशा नियत का ही फर्क आता है। फर्क है नियत का। अब समझना, अगर मैं अपने धंधे को असीमित तरीके से बढ़ा रहा हूं, मुझे जो चाहिए मैं वो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मुझे इसको बहुत लंबे समय तक लेके जाना है, खींचना है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग रन। और शॉर्ट रन का मतलब मैं कि थोड़े समय चला रहा हूं और उसके बाद बंद कर दूंगा। डिफरेंशिएटर क्या है? डिफरेंशिएटर पकड़ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बालता हूं, मैंने आज मस्त ये इडली के ठेला खोल लिया। चल भाया इडली का ठेला खुल गया। अब जब इडली का ठेला खुला, 2 तरीके हो सकते हैं। एक, मैं साल 2 साल के लिए खोल रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, अच्छा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो देखेंगे। अब समझना, जब मुझे एक बात पता है कि मेरे दिमाग में कीड़ा है कि मेरी लाइफ इस ठेले के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, मेरी लाइफ इस ठेले के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, मैं जब चाहूं बिजनेस को स्विच कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब समझना, जब मैं ठेला खोलूंगा तो मेरे पास 2 तरीके के फैक्टर होंगे। फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, इस तरीके के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मानते हैं 2 प्रकार के फैक्टर है। एक वो होगा जिसको मैं बदल सकता हूं। फॉर एग्जांपल कल ठेला बहुत बढ़िया चला मेरा, कल जो है खूब ग्राहक आए, तो मैंने क्या करा, रोज 5 किलो सूजी की इडली बनाता हूं, आज 6 किलो की बना ली, 7 किलो की बना ली, 8 किलो की बना ली। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जिनको हम इंक्रीज कर सकते हैं जब हमें बिजनेस को बूस्ट करना हो। समझ गए? द फैक्टर विच कैन बी चेंज्ड, ऐसे फैक्टर जिनको हम बदल सकते हैं विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जिनको हम आउटपुट बढ़ाने के लिए बदल सकते हैं। 2 इडली और बनाने के लिए थोड़ी सी सूजी और डाल दी, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब समझना मेरी बात को, मेरे को एक चीज पता है कि अगर ये ठेला उठा के मैं जम्मू कश्मीर ले जाऊं, क्योंकि वहां इडली बनती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वहां इडली बनती नहीं है, तो वहां मेरा ठेला खूब चलेगा, वहां मुझे प्रॉफिट खूब होगा। पर प्रैक्टिकली बताओ, क्या ये ले जाना अभी के समय के अंदर पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो। अब समझना, ये वो फैक्टर हो गया जिसको मैं चाहकर भी नहीं बदल पा रहा हूं। क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है जम्मू कश्मीर में सेटअप करने में मेरे को साल भर लग जाएगा, मैं साल भर बाद तो धंधा ही बंद करने वाला हूं। तो बेसिकली जमीन जायदाद बदल कर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इस धंधे को बंद करने वाला हूं। तो ऐसे फैक्टर जिनको हम चाहकर भी नहीं बदल पाते, उन फैक्टर्स को बोलते हैं फिक्स फैक्टर विच रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ गया? ऐसे फैक्टर जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, आप चाहो तो भी इनको नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है इनको बदलने का। आप अगर बदलने जाओगे तो आपका समय खराब हो जाएगा, और आप तो साल 2-3 साल में धंधा वैसे ही बंद करने वाले हो, तो आप नया प्लान डाल के करोगे क्या? ठीक है। सो दीज आर दोस फैक्टर विच मस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन इन लॉन्ग रन, नहीं बोल सकते, शॉर्ट रन, फॉर द होल लाइफ स्पैन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है जी। अब समझना, ठेला मेरा हो गया, ई है हमारा ठेलो, ठीक है। अब ये 4 हैं, उधर वाले हैं ये बेसिकली था, ठीक है। अब ये जो ठेला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत तामझाम करा के इस ठेले को मैंने ऊपर अन्ना इडली बना दी, मान लो इडली, ठीक है। अन्ना इडली मैंने इसकी बना दी। अब इसमें मैं लाइट वाइट लगा दिया, पर ये ठेला जो है ना मेरे लिए कांस्टेंट है, मैं चाहकर भी इस ठेले को नहीं बदल सकता। मैं नई कैनबी वैन में 2 लाख रुपए नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिक्स फैक्टर, और वो फैक्टर जो मैं बदल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सूजी बदल दी, ठीक है, मैंने सिटिंग का एरिया बदल दिया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे स्टूल लेकर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा डोसा की वैरायटियां बदल दी, ठीक है, इडली की वैरायटियां बदल दी, ताकि मैं अपने धंधे को बढ़ा सकूं। तो गिवन दैट फिक्स फैक्टर, मैं अपने धंधे को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाता जा रहा हूं। इनको हम कहते हैं चेंज्ड फैक्टर दैट कैन बी चेंज्ड। समझ में आ गया? अब समझो, मान लो तुम्हें जीवन भरी इडली बनानी, तुम्हारे मूड में आ गया कि मैं जीऊं मरूं, मुझे इस धंधे को लंबा चलाना है,
चाहे कुछ ही हो जाए, मेरे को इसको वर्ल्ड क्लास इडली सेंटर बनाना है। अब क्या होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर तुम्हें यह बात पता है कि जम्मू कश्मीर जाके मेरा धंधा दुगना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम यही काम करना है। तो जब हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं तो सारे फैक्टर ऑटोमेटिकली वेरिएबल हो जाते हैं। यहां पर ठेला भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, कुछ यहां पर कंफ्यूजन मत रखना कि लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल होते, ये जो है ना फिक्स फैक्टर खत्म हो जाते, खत्म नहीं होते, ये रहते तो हैं, पर बेसिकली क्योंकि आपके पास इतना बड़ा टाइम स्पेन है तो ये दोनों फैक्टर जो है ना ये वेरिएबल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अब मैं ठेला भी बदल सकता हूं और सूजी भी बदल सकता हूं। समझ में आ गया? तो अगर यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री को दिख गया कि अरुणाचल प्रदेश के इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 10 साल में डबल हो जाएगा, तो वो कर देंगे, वो सोचेंगे नहीं। तो जो किसी के लिए फिक्स फैक्टर है वो उनके लिए फिक्स फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो इस धंधे को लंबे समय तक चलाने वाला है। क्लियर? आ जाओ। अब इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है? सर दोनों तो नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है ये, इसको नहीं पढ़ना है, ये 12वीं के अंदर नहीं है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम किससे प्रेम करते हो, तो दिमाग में एक ही चीज आएगी, है ना, एक ही आएगी ना। तो उसी प्रकार से जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि एक फैक्टर कांस्टेंट है और दूसरा मूविंग है। एक फैक्टर कांस्टेंट है, दूसरा कैसा हो गया, मूविंग फैक्टर हो गया। इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते और एक को हम बदलते जाते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। अब यहां पर 3 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। देखो आप लोगों ने यूटिलिटी में ऑलरेडी पढ़ लिया, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। उसी प्रकार से यहां पर भी प्रोडक्ट होते हैं, नाम बदल गया, बस काम वही है। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, सेम एक एवरेज और यहां पर जनरेट हो गया। ठीक है, ये क्या है बताऊं, शिवाजी द बॉस देखिए, तो पुराना वाला शिवाजी हो गया यूटिलिटी और नया वाला शिवाजी हो गया तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट। देखो यहां पर बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की, टोटल प्रोडक्ट का मतलब वो सारा प्रोडक्शन जो कि हुआ है। कैसे, ये वर्ड पकड़ना, कैसे, इट इज द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय, अब यहां से काम की चीज है, ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विथ सेम यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर। इस लाइन को पकड़ लो, क्या बोला मैंने, ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि आपको जितनी सूजी बढ़ानी बढ़ा लो, बट विथ सेम यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर, ठेला वही रहेगा। सूजी कितनी भी बढ़ानी बढ़ा ले, पर ठेला जो है वो ही रहेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहां पर लेते हैं फिक्स फैक्टर, ये लेते हैं वेरिएबल फैक्टर और ये लेते हैं टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अब समझो। ठीक है, बेसिकली हमारी जो फ्री क्लास होती है ना, वो लाइव वाली क्लास है, वो वेडनेसडे को होंगी। तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, देख लेना, अब की बार वेडनेसडे को हो जाती है और बेसिकली शायद संडे को भी होंगी। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सब मिल जाएगा तुम्हें। देखो तो फिक्स फैक्टर क्या रहेगा हमारा, इतना कौन वन बनाता, हमेशा कांस्टेंट है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। पहली यूनिट हो दूसरी हो, मतलब ठेला तो बदल नहीं सकते ना। वेरिएबल फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो पहले एक बंदे के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर आपको काम ज़्यादा लगा, आपने 2 बंदे लिए, फिर 3 बंदे लिए, 4 बंदे लिए, 5 बंदे लिए, 6 बंदे लिए। ऐसा एग्जांपल के तौर पर अपन रखते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर लॉजिक क्या होता है ये टेबल का, वो अपन थोड़ा अगली वीडियो में देखेंगे, पर अभी टेबल समझ लो। मान लेते हैं जब एक आदमी काम कर रहा था तो 30 रुपए का आउटपुट निकल रहा था। कितना प्रोडक्शन कर रहा था वो, 30 यूनिट का। अब उसने 30 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया। अब मेरे को लगा कि भाई 30 यूनिट कम है, तो मैं क्या करूंगा, एक बंदे को और एम्प्लॉय किया, उसके आने से टोटल प्रोडक्शन मान लेते कितना हो गया, 70। दोनों मिलके साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। ओए गंदी सोचो, यहां तक आ रही है मेरे पास, चले जरा। हाँ जी, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा मान लो 2 में भी कमी पड़ रही है, तो तीसरा एक और व्यक्ति एम्प्लॉय कर लिया, उसके आने से चौथा एम्प्लॉय कर लिया, 5वां एम्प्लॉय कर लिया, 6ठा एम्प्लॉय कर लिया। अब ये मत पूछना ये कैसे होता है, ये बता दूंगा, पहले समझ लो बस। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब कि आप सेम फिक्स फैक्टर पे, आपका फिक्स फैक्टर नहीं चेंज हुआ, इट विल ऑलवेज रिमेन 1। आप वेरिएबल फैक्टर्स को कितना बदल रहे हो और उसके बदलने की वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है।
समझ में आ गया? सिंपल है तो ठीक है। अगर हम इसका अगला भाई बात करें एवरेज, ये वर्ड याद रखना बड़े काम का सौदा है। एवरेज, जिसका भी एवरेज निकालना हो उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये वर्ड याद रखना। क्या? जिसका भी एवरेज निकालना हो उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। हमें एवरेज निकालना है प्रोडक्ट का, तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमने जैसे ही ये काम किया हमारा एवरेज आ गया। सीधी भाषा में बोलूं तो हर एक बंदा इतना काम कर रहा है। सिंपल। देखो, हाँ भाई, यहां पर टोटल क्या ये निकालो, एवरेज प्रोडक्ट। इसको ना कभी एपीपी भी बोल देते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, तो डरना नहीं है। तो 30 एक ही बंदे ने बनाया, तो 30/1 हमने क्या करा है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करा है ना। 70 डिवाइडेड बाय 2, अब हर बंदा ज्यादा काम कर रहा है। 150 डिवाइडेड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 4, 220 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी ये 50 होगा ना, 220 डिवाइडेड बाय तो कितना हो गया? 44, और फिर 620 डिवाइडेड बाय, तो जो भी आ रहा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे गणित में तुम्हारी ऐसे कैसे सोच ले, सर को डिवाइड नहीं आ रहा। हाँ भाई, 6 3 18 बचा 4, 40, 36, 36.6। लब आया, अब बोल आ जाए इधर, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे मत समझा करो, गणित तो अपना प्रेम है, अलग प्रेम है गणित से, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया। इट रेफर्स टू आउटपुट। कौन सा बंदा? वेरिएबल। फिक्स तो उतना ही है, ठेला तो उतना ही है, हर इंडिविजुअल बंदा। हम यहां वेरिएबल फैक्टर को है ना लेबर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब अगले बंदे ने 1 10 बना रहा था, दूसरे के आने की वजह से कितना बढ़ गया? 2 इतना बना रहे थे, तीसरे। मार्जिनल का मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, यहां से अगर मैं अब यहां हूं तो ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला, ये डिफरेंस को हम कहते हैं मार्जिनल। क्या? इधर से इधर, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट, टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कहलाता है मार्जिनल। बड़ा सिंपल। देखो वर्ड में एक बंदे ने 30 बनाया, तो इससे पहले तो मार्जिन अपन यहां लिख नहीं रहे। हाँ भाई, एक 30 बनाया था, दूसरे या 30 डाल दो यार, एक ही बंदा था, छोड़ो। हाँ जी, पहले ने 30 बनाया था, दूसरे के आने की वजह से अब टोटल प्रोडक्शन हो गया 70। एक बंदा 30 बना रहा था, दूसरे के आने की वजह से टोटल प्रोडक्शन हो गया 70, तो कितना बढ़ा? 40। 2 बंदे मिलकर 70 बना रहे थे, तीसरे को लाती प्रोडक्शन हो गया 150, तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 80। 3 बना रहे थे 150, चौथे के आते कितना हो गया? 200, कितना बढ़ा? 50। कितना बढ़ा? 20। कितना बढ़ा? 0। ये क्या है? ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में बात करें तो इसको हम बोलते हैं TPN माइनस TPN माइनस 1, यानी टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला देखो, टोटल प्रोडक्ट, जैसे मान लो सेकंड पे तुम्हें मार्जिन निकालना है, तो टोटल प्रोडक्ट एट सेकंड यूनिट माइनस TPN माइनस 1, टोटल प्रोडक्ट एट फर्स्ट यूनिट। मतलब जिस यूनिट पे निकालना उसमें से पिछले वाले को टोटल को माइनस कर दो। थर्ड पे निकालना तो 150 माइनस 70, फोर्थ पे निकालना 200 माइनस 150। सिंपल। एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सेम फॉर्मूला वही है, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? 50 का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 1 का। तो ऑटोमेटिकली वही कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे टोटल प्रोडक्ट्स। क्लियर? तीनों तरीके के प्रोडक्ट अपन ने यहां पर समझा दिए। सो बाल को आज की कक्षा को यहीं दे देते हैं पूर्ण विराम, और आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मस्त सा यूनिट है, ठीक है जी। साथ साथ में इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव क्लास, डू एनरोल फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक यूजिंग कोड GARAJ। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लाइव फ्री क्लास। इधर है, देखो इधर मेरे साथ, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार।